हेलो एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने कार्बोकैटायन को स्टडी किया था और उसके स्टेबिलिटी को भी देखा था, किस तरीके से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी निकाला जाता है। इस सेशन पे हम कार्ब एनायन को स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको कार्ब एनायन किस तरीके से फॉर्म होता है ये भी दिखाया था। अब मैं दिखाता हूँ कि इसको स्टेबलाइज करने का तरीका क्या है। तो मान लो आपके पास कार्बन है और इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन एटम है और एक माइनस भी है, और आपको अभी तक समझ में आ गया होगा दिस माइनस बिलोंग्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? टोटल दो, एक कार्बन का अपना, दूसरा जो एक्स्ट्रा आके है, इन दोनों को मिला के एक माइनस, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन और छुपा हुआ है। ठीक है, अब इस कार्ब एनायन को अगर हम प्रॉपरली लिखे, हाउ डज इट लुक लाइक? सो एक कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और चौथे में मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, लोब्स दिखाऊंगा, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन दूंगा एज अ माइनस साइन। ठीक है, या दिस इज योर कार्ब एनायन। तो ये क्या है? ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो -1 के है, ये बेसिकली sp, आऊंगा मैं उसमें। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो -1 के है, ये बेसिकली इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? अच्छा, इस कार्बन का पहले हाइब्रिडेशन निकाल लो, एक एक दो तीन और लोन पेयर 4, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन है कार्बन का, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसको बोलते sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ये जो ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मतलब कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 क्यों? 1 2 3 3 सिग्मा और एक लोन पेयर सिग्मा दोनों हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, तो इस कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर है इसमें। लोन पेयर कितने हैं? 1 लोन पेयर है जो कि नेगेटिव चार्ज बना के बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बोलेंगे? बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फुलफिल तो मतलब स्टेबल, रिच क्यों बोल रहे हैं? कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है, इट्स सपोज टू मेक अ बॉन्ड, देन ये नॉर्मल है, पर ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर बैठे एक, एज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो इसके माइनस और इसके रिच, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेके बैठा है इसलिए। हाइब्रिडेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, sp3 हाइब्रिडेशन मतलब इस पूरे स्पीशीज का जियोमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनाएगा कार्बन आयन। सो आई होप यू कैन सी दिस, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। देन इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है? इसका जो मैग्नेटिक नेचर है दैट इज, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरे के पूरे स्पीशीज में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये हो गया डायामैग्नेटिक। ठीक है, आई थिंक ऑल डन। आगे बढ़ते हैं। अब इस एक कार्ब एनायन को आप स्टेबलाइज कैसे करोगे? स्टेबिलिटी करने, स्टेबलाइजेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 लेंगे, x y एंड z। अब एक और माइनस है इसके पास, इस तरीके से आप सोचो, कार्बन पे अगर माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है कार्बन, तो इसको स्टेबलाइज करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन और देना या उससे इलेक्ट्रॉन लेना? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लेना, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि हर एक सिस्टम का मोटो होता है कि वो न्यूट्रलाइज रहे, सबसे स्टेबल स्टेट वही है। तो अगर माइनस है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को उससे खींच लोगे तो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा। कार्बोकैटायन में क्या था? इलेक्ट्रॉन को दोगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना, ये जो एक्स ग्रुप है, एक्स वाई जेड तीनों ग्रुप है, इन तीनों ग्रुप जो है इनको पुल करना पड़ेगा। दिस मस्ट शो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट टू स्टेबलाइज कार्बन आयन, टू स्टेबलाइज कार्ब एनायन। समझ में आ गया? अब पुल कैसे कर सकता है? -m के थ्रू या -r के थ्रू, देन -i के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, अब डेफिनेटली ये ज़्यादा पावरफुल है देन ये। अब आगे बढ़ते ये रियल एग्जांपल्स लेकर, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको 4 ये कार्बन आयन लिखा है, ये मिथाइल कार्बन आयन है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। ये 1 डिग्री कार्बन आयन, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। क्यों? जिस कार्बन पे नेगेटिव है उस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री, 2 कार्बन अटैच तो 2 डिग्री, 3 कार्बन अटैच तो 3 डिग्री।
ठीक है। या फिर हाइड्रोजन देखोगे तो एक हाइड्रोजन अटैच टू 1 डिग्री, सॉरी 2 हाइड्रोजन अटैच टू 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन अटैच 2 डिग्री, कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन आयन के कार्बन पे तो 3 डिग्री, बस। गॉट इट। अब इनका स्टेबिलिटी कैसे दिखाना है, देखो मिथाइल ग्रुप सेम है, मतलब मिथाइल ग्रुप कौन सा है, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेट, इससे क्या करेगा, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, पुल नहीं करेगा, पुश करेगा। यहाँ पे ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, यहाँ पे ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, तीनों के तीनों पुश कर रहा है। और इस पुश करने से ये जो कार्बन के, इस कार्बन के जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, मतलब इसको खुश करने के वजह, मतलब ये ऑलरेडी ओवर हीटिंग कर चुका था, अब उसको खिला रहे हो, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ दिस, ये जो स्पीशीज है, दिस वुड हैव लोएस्ट स्टेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस। मतलब अगर हम अब स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें, 0 डिग्री कार्बन आयन इज मैक्सिमम स्टेबल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। समझ में आ गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिया है यहाँ पे, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये क्या है। अब बोलोगे सर ये बेंजाइलिक है, सबसे पहले ये एलाइलिक है, राइट। ये देखो ये क्या है, इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है, और ये कंटिन्यूअस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साइक्लिक है, प्लानर है, सब कंडीशन देखो, ये एरोमेटिक है एट द एंड ऑफ द डे। मैंने आपको करवाया था ये एग्जाम्पल एरोमेटिसिटी में, नहीं तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अगर ये एरोमेटिक है, एक एरोमेटिक स्पीशीज है, मतलब रेजोनेंस भी हो रहा है, प्लस साइक्लिक है, मतलब एरोमेटिक है, तो मैंने बोला एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें क्या है, ये बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक कार्बन आयन है, कार्ब एनायन इस बार, कार्ब एनायन। ये क्या है, एलाइलिक कार्बन आयन, मतलब रेजोनेंस तो इसमें भी होगा इस तरीके से। अब उल्टा, क्योंकि नेगेटिव है तो इस तरीके से होगा। इसमें कैसे होगा, यहाँ पे ये गिरा, यहाँ पे निकला, इस तरीके से होगा। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, इस कार्बन पे, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं, इसमें भी रेजोनेंस। पर हमें ऑलरेडी पता है इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, मतलब इसमें 50% एस कैरेक्टर है, इसमें 33%, इसका sp2 है, मतलब 33% एस कैरेक्टर है, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 25% एस कैरेक्टर इसमें है। गॉट इट। इससे होगा क्या, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब तीनों कार्बन है, पर इनमें से ये कार्बन मैक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ये कार्बन, देन ये कार्बन। इससे होगा क्या, ये कार्बन सबसे इजीली नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस देन दिस, मतलब इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, देन इसका स्टेबिलिटी, देन इसका स्टेबिलिटी, करेक्ट। और उससे पहले इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अगर आप देखोगे इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे माइनस या फिर यहाँ पे आया तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, और इसमें कम रेजोनेंस होगा तो B इज मोर स्टेबल देन C। बेंजाइलिक कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बन आयन। डन। और ये क्या है, रेजोनेंस भी हो रहा है प्लस एरोमेटिक भी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ ये। तो अगर आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है SO, तो दैट इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब मैं इसको दिखाऊंगा नहीं करके, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको कार्बोकैटायन के केस में दिखाया था, क्योंकि रेजोनेंस तो हर किसी में सेम होगा, मैं जस्ट रोटेट करके दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये माइनस क्या हुआ, यहाँ पे गिरा, ये उठाओ यहाँ से, डन। फिर यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम, यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम, यहाँ पे भी एक और है, इसमें भी सेम टू सेम, करेक्ट। देखो इस सब में सेम टू सेम रेजोनेंस हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दिखा तो नहीं रहा हूँ, पर मैं फटाफट कर रहा हूँ, और आप एक बार चेक कर लो इसको, अदरवाइज मैं नहीं दिखाऊंगा तो आपको ये प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। लेट मी डू इट। सो आई हैव शोन एवरीथिंग हियर, राइट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, लेट मी पुट NO2 ग्रुप, NO2। मैं इसमें ना क्या कर रहा हूँ, इसमें NO2 को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, लेट मी पुट CH3 ग्रुप, और इसमें क्या है, यहाँ पे OCH3 ग्रुप है, MEO मिथाइल, राइट। अब अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे डिफरेंस जो है, NO2 ग्रुप हाइड्रोजन, लेट मी राइट हाइड्रोजन है 2
कंपेयर प्रॉपरली, हाइड्रोजन, मिथाइल, एमईओ। अब ये NO2 ग्रुप -M इफेक्ट दिखाता है, ये कुछ नहीं दिखाता, ये प्लस I और हाइपर कॉन्जुगेटिव दिखाता है, मतलब पुशिंग, और ये +M दिखाता है। तो क्या होगा इससे? ये तो पुल करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये लिटिल पुश, थोड़ा सा पुश करेगा ये CH3 ग्रुप, ये इट वुड मोर पुश आई वुड से, इसका पुशिंग इफेक्ट ज्यादा है देन इसका। इससे होगा क्या? सोचो, रेजोनेंस तो हर जगह हो रहा है, पर प्रॉब्लम है यहां पे एक कि ये जो कार्ब एनायन है, रेजोनेंस हर किसी में 4-4 मिला अभी तक मुझे, और ये जो कार्ब एनायन है, इस कार्ब एनायन को पुश करके इसका जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इसको और बढ़ा रहा है। कौन? OMe ग्रुप। क्यों? कैसे? ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट कैन डू रेजोनेंस लाइक दिस। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर होता क्या है, ये जो सिस्टम है, इसके जो कार्ब एनायन है ये अनस्टेबल बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अब और पुश करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आप बढ़ा रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स डिस्टेबलाइज लिटिल बिट। ये थोड़ा कम पुश होगा, थोड़ा कम डिस्टेबलाइजेशन होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। और ये क्या है? NO2 ग्रुप पुल कर रहा है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये पुल करके वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये स्टेबलाइज सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे SO, तो सबसे स्टेबल ये, देन ये, देन ये, देन ये। एक और छोटा सा रीजन दे सकता हूं मैं रेजोनेंस के द्वारा, कैसे देखो, इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा था। ये जो माइनस है, इस माइनस को आप इस तरीके से करके एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इसमें 4 नहीं, एक और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ETC 1 स्ट्रक्चर, पर बाकियों में नहीं मिलेंगे। सबसे स्टेबल कौन हुआ? ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये। दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस होल थिंग। ओके, नाउ सिमिलरली लाइक मैंने कार्बोकैटायन के लिए किया था, मैंने कार्ब एनायन का भी पूरा लिस्ट आपको दे दिया है कि कौन सा कार्ब एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। तो यू कैन जस्ट चेक दिस कार्ब एनायन इन दिस वे, एंड ये आपका फुल स्टेबिलिटी है, तो आप चाहो कभी भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2 MCQ क्वेश्चन मैं आपको फिर दूंगा, तो आपको ये करना है और मुझे चैट में बताना है, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा ABCD में से। एक और MCQ क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम फ्री रेडिकल को डिस्कस करेंगे, उसका स्टेबिलिटी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके।